हंगामे के बादल छाए हैं। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का सियासी शोर है तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना पर संग्राम छिड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बड़ी टिप्पणी की है वो हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत अहम है, बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। इसलिए आज तमाम राजनीतिक खबरों को छोड़कर मैं इस मुद्दे पर आपसे सीधा संवाद कर रहा हूं। बार बार यह सवाल उठता है कि अगर प्रेम है तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ जाती है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी सवाल पर उन तमाम लोगों को आईना दिखाया है जो शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। लव जिहाद इसी को कहते हैं। कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन दोनों ने बिना धर्म परिवर्तन के विवाह किया, एक दूसरे का धर्मों का सम्मान किया और साथ ही दोनों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी आदर किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी फायदे के लिए किया गया धर्म परिवर्तन न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह देश और समाज के लिए खतरनाक होता है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्म परिवर्तन की लड़ाई जोधा अकबर पे आई, यानी कुल मिलाकर इस देश के अंदर एक पूरा सिस्टम चल रहा है धर्मांतरण का, जो केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। क्या वाकई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला अगर प्रेम है, अगर प्यार है तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों है? आज आर पार में इस पे सीधा स्पष्ट संवाद होगा जो देश के लिए इस समय बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद। एक मामले पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किए जाने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अकबर और जोधाबाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अकबर और जोधाबाई ने बिना धर्म परिवर्तन किए विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और साथ ही दोनों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी आदर किया। दोनों के रिश्तों में कभी धर्म आड़े नहीं आया। अब जरा यह भी जान लीजिए कि हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जावेद अंसारी पर एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी करने का आरोप है। लड़की का धर्म बदलवाने के लिए सादे कागज और उर्दू में लिखे दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए और धर्म बदलते ही एक हफ्ते में शादी हो गई। लेकिन बाद में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जावेद पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। लव जिहाद जैसा मामला आया था। धर्म शादी करने के लिए धर्म को परिवर्तन कराया गया लड़की का, तो सीजीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको जमानत अर्जी निरस्त कर दी। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का करना जरूरी नहीं है, कोर्ट ने ये कहा है। लड़की के बयान के आधार पर जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। तो आज कोर्ट की इसी बड़ी टिप्पणी पर होगा सबसे बड़ा संवाद। और अब वक्त है हाई कोर्ट की टिप्पणी के विश्लेषण का। कोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट कहा है कि कोर्ट ने धर्मांतरण के मकसद पर खास तौर पर जोर दिया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पूरे घटनाक्रम का। कोर्ट ने कहा धर्म आस्था से जुड़ा है और जीवन शैली को दर्शाता है। कोर्ट का संदेश सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है, यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। धर्म परिवर्तन के लिए उस धर्म के प्रति श्रद्धा भाव होना बेहद आवश्यक है, जबरन नहीं कराया जा सकता। कोर्ट की टिप्पणी के बाद अवैध धर्मांतरण की सियासत क्या अब बंद होगी? यानी कुल मिलाकर अवैध धर्मांतरण को तो मुद्दा ही नहीं इस देश में समझा जाता था। और जब जब लव जिहाद की बात हुई थी, हालांकि मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि लव जिहाद शब्द का इजाद जो है वो सबसे पहले केरल की सरकार ने किया था, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और जब किया गया था तब भी नहीं थी। यानी कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यह है कि इसको हिंदू मुसलमान
के चश्मे से ना देखकर इसको धर्मांतरण के चश्मे से देखना चाहिए। अगर आपके मन में नहीं है तो आप अपना धर्म क्यों बदलेंगे? अगर आप हिंदू हैं तो आप धर्म बदल के किसी और धर्म में क्यों जाएंगे? आप मुसलमान हैं तो आप अपना धर्म क्यों बदलेंगे जब आपके मन में नहीं है? तो बात यह है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, इनकी पार्टी वैसे तो शांति की पार्टी है, पीस पार्टी है, इनका भी स्वागत है। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात को रखते हैं बेबाकी के साथ। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में असगर खान है जो कि वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अतिकुर रहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे जो कि जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, चिंतक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शादाब चौहान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है शादाब जी तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं। जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसकी आवाज भी आप तक पहुंच गई कि अभी नहीं पहुंची है? अब बिल्कुल अमीश जी, अगर किसी भी बेटी को कोई ट्रैप में फंसाता है वो पूरी तरह निंदनीय है। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरठ के अंदर हिंदू युवा वाहिनी की एक नेता ने अपने बेटे के साथ एक मुस्लिम लड़की के साथ रेप किया और कहा कि मैंने 100 गाय दे दी तो ये पाप धुल गया। ये पूरी तरह गलत है। जो सुल्ली ऐप जो था, देखिए, मुझे लगता है मुस्लिम बच्चों के रेप लगाए जा रहे थे। शादाब चौहान, चर्चा के स्तर को बना के रखिए, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स मत चलाइए और मत बोलिए। कोई अनकंफर्म्ड आपके पास जानकारी है, बहस के विषय पर अगर आपको बोलने का मन है तो बात करिए। अगर बहस के विषय पर मन नहीं है, आवा तावा बोलना है, इधर उधर बोलना है, तो बड़े बड़े सारे चैनल्स इस देश में खुल गए हैं, वहां पर आप जा सकते हैं, बड़े सारे कार्यक्रम है। मेरा बड़ा रेप्यूटेड शो है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो सवाल मैंने पूछा आपसे उस पर आप जवाब दीजिए प्लीज सर। अमीश नहीं जी, तो मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। बात ऐसी नहीं कि जो अनकंफर्ट। ओके। अब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन किया जाता है। मैं तो यह कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा संदेश दिया है कि जिस अकबर को विलन बताया गया था, आज उनके मुंह पर तमाचा है। बताया कि अकबर एक आइडियल थे, ये एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई प्रेम करता है वो दिल से करता है, और ये बेटियों का अपमान है जो कहा जाता है कि बहलाकर फुसलाकर। कोई बेटी जो 18 साल से ज्यादा की है, बालिग है, उसकी मर्जी है। आपने हदिया केस देखा होगा केरला का, अपनी मर्जी से प्रेम करके कोई कहीं भी जा सकता है। और ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि आप किसी से शादी ये मामला ही नहीं समझे, खास करके नहीं कर सकते जो मूर्ति पूजा को मानता है। ठीक है शादाब जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रखा। अब मैं इस चर्चा में गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला को लेकर आना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला, पहले मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। शहजाद, कोर्ट की टिप्पणी में सिर्फ अकबर दिखाई दे रहा है। उस लड़की के साथ क्या हुआ, उससे कौन से कागज साइन करा लिए गए, वो नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद भी, मोतियाबिंद एक बीमारी होती है, किसी को ना हो लेकिन कई लोगों को हो जाती है? बिल्कुल अमीश जी, और कुछ लोग जो होते हैं